नमस्कार। आप देख रहे हैं रिपोर्टर एमडी। आसपास की दुनिया सबसे पहले आपके सामने। नीति आयोग की बैठक के बीच में ही छोड़कर बाहर आई बंगाल सीएम ममता बनर्जी। कहा, मुझे बोलने तक नहीं दिया। विपक्षी गठबंधन की ओर से एकमात्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुई, मगर थोड़ी देर बाद ही वह बाहर आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सियासी हंगामा लगातार जारी है। दरअसल बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस बैठक से किनारा किया है। वहीं विपक्षी गठबंधन की ओर से एकमात्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें शामिल हुई, मगर थोड़ी देर बाद ही वह बैठक के को बीच में ही छोड़कर बाहर आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्या है ममता बनर्जी के आरोप? दिल्ली में नीति आयोग की बैठक पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, 3 साल से हमारा 100 दिन का काम मनरेगा बंद करके रखा है, आवास योजना बंद करके रखा है। ऐसे कोई सरकार नहीं चलती। आप अपनी पार्टी और दूसरी पार्टी में भेदभाव नहीं कर सकते। आप केंद्र में सत्ता में हैं, आपको सभी का ध्यान रखना होगा। मैं बोलना चाहती थी। सीएम गुस्से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया, मैंने बैठक में कहा कि आपको केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट ही बोलने की इजाजत मिली। मुझसे पिछले जिन लोगों ने बोला वह 10-20 मिनट तक बोले। विपक्ष की तरफ से मैं अकेली इस बैठक में हिस्सा ली, लेकिन फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। यह अपमानजनक है। मेरा माइक बंद कर दिया गया। बंगाल सीएम ने आगे आरोप लगाया, जब मैं बोल रही थी उस समय मेरा माइक बंद कर दिया गया। मैंने पूछा कि मुझे क्यों बोलने से रोका गया, मेरे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। आपको अपनी पार्टी और सरकार को अधिक अवसर देने के बजाय इस पर खुश होना चाहिए कि मैं बैठक में शामिल हुई हूँ। विपक्ष की ओर से केवल मैं हूँ और आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं। यह केवल बंगाल का अपमान नहीं, बल्कि यह सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को दिया ज्यादा समय। सूत्रों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने बैठक से बाहर आने के बाद पत्रकारों से कहा, मैं बैठक का बहिष्कार करके बाहर आई हूं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 10 से 12 मिनट तक अपनी बात रखी। मुझे 5 मिनट बाद ही बोलने से रोक दिया गया। यह अनुचित है। मैं आगे से किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लूंगी। केंद्र राज्यों के बीच भेदभाव क्यों कर रहा है? ममता ने कहा, विपक्षी की तरफ से मैं यहाँ अकेली नेता हूँ। मैंने बैठक में इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि सहकारी संवाद को मजबूत किया जाना चाहिए। सरकार ने राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण बजट पेश किया है और सवाल किया है कि केंद्र राज्यों के बीच भेदभाव क्यों कर रहा है। नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है, तो यह कैसे काम करेगा? इसे वित्तीय शक्ति दे या योजना आयोग को वापस लाए। बंगाल सीएम ने कहा, मैंने बैठक में कहा कि 2024 से 25 के आम बजट में कुछ राज्यों की अनदेखी की गई है। मैंने केंद्र सरकार से कहा कि आप राजनीतिक रूप से पक्षपात कर रहे हैं। आप कई राज्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि बजट भी राजनीतिक पक्षपाती बजट है। मैंने उनसे कहा कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। मैंने सभी राज्यों के लिए बात की। मैंने यहाँ भी कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पश्चिम बंगाल को केंद्रीय निधि का भुगतान नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने कहा कि वह और बोलना चाहती थी, लेकिन 5 मिनट बाद उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा, मुझे 5 मिनट बाद रोक दिया गया। अन्य लोगों ने 10, 15, 20 मिनट तक बात की। मैं विपक्ष की ओर से अकेली थी, लेकिन मुझे रोक दिया गया।
यह अपमानजनक है। मैं आगे किसी भी बैठक में भाग नहीं लूंगी। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाले सीएम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री चोना मीन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा का नाम शामिल है।